हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम और वी कैन आल्सो से राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस हैविंग नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। मान लो हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, एक क्लोज कंटेनर के अंदर प्योर सॉल्वेंट है या मान लो वाटर है। अब इसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो क्लोज कंटेनर में हमें पता है वाटर इवेपोरेट होगा। वाटर की सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट होके क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, और ये वेपर जो है वो प्रेशर लगाएगी। तो प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड या वाटर का वेपर प्रेशर हमने मान लिया P0। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें शुगर मिला लेते हैं या ऐसा सॉल्यूट मिलाते हैं जो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब उसकी खुद की वेपर नहीं बनती है। तो जैसे ही आप किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये मिक्स तो हो जाएगा, बट बीच बीच में इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं आ गए। अब स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, तो सरफेस से सारे के सारे इवेपोरेट हो रहे थे। अब हम क्या देखते हैं कि लिक्विड के बीच बीच में सॉलिड मॉलिक्यूल आ गए। अब ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब भैया ये तो वेपर बनाने से रहे। अब ये वेपर नहीं बनाएंगे तो ये इन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को भी इवेपोरेट नहीं होने देंगे, है ना। तो हमने देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो वेपर भी कम हो गई, मतलब वेपर प्रेशर भी कम हो गया। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज PS। अब मैं आपसे कहूं कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो आप कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पहले P0 था, ज्यादा था, बाद में PS है जो कि कम है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P0 माइनस PS। अब मैं कहूं कि नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। रिलेटिव यानी जो कमी आई है वो इनिशियल पे कितनी है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कमी तो है P0 माइनस PS, और किस पे, इनिशियल कितना था P0, तो ये कमी किस पे है, P0 पे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बातें हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो अगर आपने शुगर मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, और पानी ज्यादा रखा तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड के सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये कमी है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप कहोगे कि ये जो कमी है दैट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं शुगर मिला रही हूं, मैं जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रही हूं, इससे वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ गई। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हमें इसे लैंग्वेज में बताना है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो आयंस में भी नहीं डिकम्पोज होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब let the PS be the vapor pressure of solution and P0 be the vapor pressure of solvent. So according to Raoult's law हमने पढ़ लिया कि PS यानी vapor pressure of solution directly proportional to mole fraction of solvent। अब proportional का साइन हटाओगे तो P0, तो PS equals to P0 x solvent। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि पहले सिर्फ वाटर था, पहले सिर्फ लिक्विड था, तो उसका वेपर प्रेशर, अब हम जितना उसका हिस्सा मिलाएंगे, जितना उसका फ्रैक्शन मिलाएंगे, परसेंटेज मिलाएंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। नाउ PS हो गया P0 x सॉल्वेंट। अब हमें पता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1, तो मैं x सॉल्वेंट के प्लेस पे 1 माइनस x सॉल्यूट को प्लेस कर दूं। अब P0 यहां ले जाओ तो PS अपॉन P0 इक्वल्स टू 1 माइनस x सॉल्यूट, और x सॉल्यूट जो है दैट इज 1 माइनस PS अपॉन P0। तो हमें जो फाइनल चीज मिली दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू x सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। तो आप राउल्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो राउल्स लॉ है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? एक्स सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो स्मॉल एन है सॉल्यूट, कैपिटल एन है सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही अप्लाई हो रहा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन। तो अब इस कैपिटल एन के सामने ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब स्मॉल एन जो है दैट इज सॉल्यूट मोल, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको मैंने स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन लिखा है, स्मॉल एम लिखा है। अब कैपिटल एन जो है दैट इज सॉल्वेंट के मोल्स, यानी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। सो अ फॉर्मूला इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट था ना। एक्स सॉल्यूट क्या है? स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। अब आप इसको रिवर्स कर दो, इस इक्वेशन को आप रिवर्स कर दो, तो आपको मिलेगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन इक्वल्स टू एन प्लस एन अपॉन एन। अब एन एन डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन इसको फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा ये डेटा, है ना। और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो स्टूडेंट्स पिछली बार था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना, और इस बार है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। क्लियर? तो अगर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पी एस आएगा, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पी नॉट आएगा। अब स्टूडेंट्स आप कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और अगर गिवन है कि नहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस हैविंग शुगर मिलाया था आपने, तो शुगर मीन्स एक तो नॉन वॉलेटाइल, और शुगर आयंस में भी नहीं टूटता है, दैट मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट।